गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ज्योग्राफी क्लास 9 का पहला अध्याय और पहले दिन का जो वीडियो है वह है टॉपिक भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके बारे में हम इस वीडियो में उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा आपको विदित है कि किसी भी चीज या किसी भी वस्तु का स्टडी करने से पहले वह उस वस्तु का हमको पूर्व अध्ययन करना जरूरी है। उसी के अनुरूप जो ये आपका टॉपिक है ज्योग्राफी क्लास 9 का पहला अध्याय भारत आकार और स्थिति, इसमें हम लोग सबसे पहले स्थिति अर्थात लोकेशन का अध्ययन करेंगे कि भारत पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पर कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे मौजूद है। इसका लोकेशन ग्लोब पर कितने अक्षांश से कितने देशांतर तक विस्तृत है। और मैं आपको ये बता दूं, किसी भी राष्ट्र का यदि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, जो लोकेशन होता है वह अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के द्वारा ही उसका निर्धारण किया जाता है या निर्धारण किया जाता है। उसी के अनुरूप जो भारत का विस्तार है वह उसमें पहला आपका अक्षांशीय विस्तार है जिसे हम लैटिट्यूड्स स्टेट्स कहते हैं। इसमें इसका जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट यह भारत के किस पॉइंट पे, किस क्षेत्र में पाया जाता है। यह 8 डिग्री 4 मिनट भारत का जो लोकेशन इंडिकेट करता है वह कहाँ पर है। मैं बता दूं, भारत का जो उत्तरी छोर है, दक्षिणी छोर है, तमिलनाडु कन्याकुमारी, वहां से 8 डिग्री 4 मिनट स्थलीय विभाग से 37 डिग्री 6 मिनट यह आपका उत्तर में कश्मीर तक या लद्दाख तक विस्तृत है। इसके बाद दूसरे राष्ट्र की सीमाएं प्रारंभ हो जाती हैं। वहीं देशांतरी विस्तार की हम बात करें, भारत का जो देशांतरी विस्तार है भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य के भरूच से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, अर्थात भारत जो पूर्वी छोर है 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है इसका देशांतरी। और भारत की जो मध्य से जो रेखा, जो लाइन से जाती है वह रेखा, वह लाइन, उसका नाम है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। यह भारत में 23.5 डिग्री पूर्वी भाग
से होकर गुजरती है और यह भारत को लगभग बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो ये तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। तो आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का पता चला, तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, जो अक्षांशीय विस्तार है ग्लोब पर किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। प्यारे बच्चों, जो ग्लोब है, आपने ग्लोब को देखा है, जो एक पृथ्वी का मॉडल या नमूना होता है, तो उसकी जो लाइनें इस तरीके से क्षैतिज खींची रहती है। इस तरीके की जो लाइंस ग्लोब पे जाती हैं उसे हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। ये मान लीजिए आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसी के ऊपर जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री ये है। कर्क रेखा ये नॉर्थ पोल है। सेम उसी के अनुरूप अभी हम सब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे। ये साउथ पोल है, दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर जो लाइन 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, यही आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानी जाती है, जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। और यह जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका विस्तार हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको जो अक्षांशीय या अक्षांश रेखाएं होती हैं धरातल पे ग्लोब के माध्यम से जब दर्शाई गई है, वह इस तरीके से विषुवत रेखा के समानांतर दोनों गोलार्धों में एक पैरेलल खींची जाती है। और इनकी टोटल जो संख्या है अक्षांश रेखाओं की वह 181 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब इसके बाद जो देशांतरी विस्तार है यह है ग्लोब का वर्टिकल यानी लंबवत उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है, या हम जो लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, लॉन्ग या लंबा, इस रूप में लंबवत ग्लोब पर खींची गई है। ये भी ग्लोब को समान दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी। ये आपका ईस्ट है और इधर वाला जो पार्ट है वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो लाइंस ऊपर से नीचे खींची जाती हैं वह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं दोनों गोलार्धों में खींची जाती है वह अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस तरीके से यदि इसको हम डिफाइन करना चाहें या बताना चाहें, आपको किसी को बताना हो, तो आप अक्षांश रेखाओं के बारे में कैसे बताएंगे? इसका सिंपल जो परिभाषा होता है अक्षांश रेखाओं की, वह आप इसको इस रूप में बता सकते हो। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर दोनों गोलार्धों में खींची जाती हैं, और इनकी टोटल संख्या
181 होती है। वो सब रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के रूप में। इस तरीके से इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी टोटल जो संख्या होती है देशांतर रेखा की वह 360 है। इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर विभाजित होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखा बताने का मकसद यही है कि भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है उससे रिलेटिव, उससे संबंधित है। तो सबसे पहले भारत का आकार और स्थिति पढ़ने से पहले, जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से। यदि आपको ये दोनों या इन दोनों लाइंस के बारे में पता है तो आप भारत का जो लोकेशन है उसका आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हो। और इसी से ही अक्षांश और देशांतर रेखा से ही किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का विस्तार फाइंड किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है ग्लोब पर उस राष्ट्र का कहां से कहां तक विस्तार है, कितने अक्षांश से कितने देशांतर तक। तो हम लोग इस वीडियो में भारत का जो लोकेशन है इसमें अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार और कर्क रेखा के बारे में अध्ययन किया। प्यारे जो हमने बताया कर्क रेखा। कर्क रेखा भी एक आपकी लैटिट्यूड्स लाइंस है जो भारत के मध्य से होकर जाती है और यह लगभग 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों से होकर जाती है। तो हम उन राज्यों के नाम बताएं। पश्चिम में या पश्चिम से शुरुआत करते हैं। गुजरात से प्रारंभ करके गुजरात है, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब प्रमुख राज्य हैं जो भारत के इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस तरीके से कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर जाती है। अब इसके बाद मैं आपको इस ग्लोब के माध्यम से, मान लीजिए आपके लिए ग्लोब है, तो ग्लोब पर जो भारत का जो विस्तार है उसके बारे में हम बताएं। इसमें सबसे पहले ग्लोब को जो 2 भागों में विभाजित करती हुआ लाइन है विषुवत लाइन, जिसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री से होकर गुजरती है, जो ग्लोब को 2 भागों में
इसी के जस्ट नीचे है 23.5 डिग्री से, वह है मकर रेखा। मकर रेखा और सेम डिस्टेंस पे जो उत्तरी ध्रुव है 23.5 डिग्री, वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब इसके बाद हमने बताया था जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। और साउथ में दक्षिणी ध्रुव है, ये भी 90 डिग्री से ही होंगे साउथ को। ठीक है, तो इस ग्लोब पे जो भारत का विस्तार है वह इस ग्लोब के माध्यम से दर्शाना चाहेंगे। देखिए, हमने जो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताया भारत का, वह 8 डिग्री 4 मिनट। इस ग्लोब पे भारत का अक्षांशीय विस्तार का है, ये 0 डिग्री है। और इस 0 डिग्री के जो विषुवत रेखा है इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर 0 डिग्री है। इससे हम ऊपर आएंगे तभी हमको 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा। तो हो सकता है 0 से 23 है, इसी के बीच में कहीं पर मिले। ये आपका भारत का जो लोकेशन है 8 डिग्री, मतलब विषुवत रेखा, यानी जो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का जो भाग है, यहीं पे कहीं आपको 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा। तो जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर आएंगे 8 डिग्री 4 मिनट यह लाइन हमको मिल जाएगी। से लेके 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कश्मीर में 37 डिग्री और 6 मिनट, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। अब इसके बाद जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। कितना है? 68 डिग्री है। तो 60 डिग्री के बाद यदि हम और उसके पूर्व में जाएं तो हमको क्या मिलेगा? 68 डिग्री 7 मिनट मिलेगा। इसका विस्तार प्रॉब्लम आपका 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपका देशांतरी विस्तार है। इस तरीके से ग्लोब पर भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वह इसी के माध्यम से आप ग्लोब पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बशर्ते आपको उस राष्ट्र का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री, ये पता होना चाहिए। उसी तरीके से अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, मतलब तमिलनाडु से कन्याकुमारी से लेकर
कश्मीर के लद्दाख तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद दूसरे राष्ट्र की सीमाएं प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ है, यहाँ इसके बाद दूसरे राष्ट्र की सीमाएं इधर चाइना उधर है। तो इस तरीके से भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है इस ग्लोब के माध्यम से आपने देखा। और हमने जो बताया जो कर्क रेखा है वह 13.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है। वह किन किन राज्यों से होकर जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब प्रमुख राज्य हैं जो इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये आपका जो स्थित यानी लोकेशन है आपने इसके बारे में अध्ययन किया। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग भारत का आकार और साइज इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह ज्योग्राफी का क्लास 9 का जो आज पहला अध्याय हमने शुरू किया है, आज यहीं पर इसको एंड करते हैं। और दूसरे दिन या दूसरी वीडियो में मैं आकार और साइज के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।